ते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से पूज्य पांडे जी और आप सभी विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जो सम्मिलित हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में प्रवेश करके कुछ चिंतन की यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग इस अध्याय का नामकरण किया है और भगवान ने पहले ही श्लोक में क्षेत्र की परिभाषा कर दी और क्षेत्रज्ञ की भी परिभाषा कर दी। क्षेत्र किसको कहा गया, क्षेत्रज्ञ किसको कहा गया? ये जो शरीर है इसी का नाम है क्षेत्र, और इस शरीर को जो जानता है उसका नाम हुआ क्षेत्रज्ञ। देखिए, कल हम लोगों ने एक सूत्र पे चिंतन किया था। एक क्षेत्र शब्द का अर्थ बताया गया था खेत, जिसमें अनाज बोया जाता है, अनाज को देखा भाला जाता है और फिर उस अनाज को भोगा भी जाता है, मतलब उसका उपयोग भी किया जाता है। तो शरीर रूपी खेत में किसान हो गया जीव, जिसका नाम हुआ क्षेत्रज्ञ। वो किसान है। और किसान की महिमा क्या होती है? किसान की महिमा है कितना खेत है, उसमें कौन सा अनाज किस मौसम में बोया जाता है, उसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है, निराई गुड़ाई कब करना होता है, उस किसान को जानकारी रहनी चाहिए। यदि नहीं जानकारी है तो फसल बर्बाद हो जाएगी, तो फसल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, मतलब नहीं रह जाएगा। तो होगा क्या? तो आप उस फसल को न भोग पाते हैं न उस खेत का उपयोग कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर यदि खेत है तो शरीर को क्या आवश्यकता है और ये शरीर मिला क्यों है, खेत मिला क्यों है? अनाज बोने के लिए। तो ये शरीर प्राप्त क्यों हुआ है? प्राप्त हुआ है जैसे वो जो शरीर है, वो जो खेत है, आज हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा खेत है। अच्छा, हमारा उसमें कोई नाम नहीं है, कागज का टुकड़ा मिल जाता है कि हमारे नाम से हो गया, लेकिन वो खेत तो पहले भी था, हमसे पहले किसी और का था, हमारे बाद किसी और का हो जाएगा। याद रखना, ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है, खेत है, ये
हमको मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है? अनाज बोने के लिए। मैं फिर कहूं, एक सूत्र हमेशा याद रखना, कोई चीज है जो मैं मेरा कह सकता हूं, और एक चीज है मिला हुआ कह सकता हूं। ठीक है? मेरा और मिला हुआ ये दो अलग अलग है। किसी चीज को आप मेरा कहते हैं और किसी चीज को आप मिला हुआ भी कह सकते। मुझे मिला है, और याद रखना मिला है लेकिन मेरा नहीं है, उपयोग के लिए। जैसे कई बार हम लोग इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं, हमको कहीं यात्रा में जाना है, ट्रेन के बर्थ हो, चाहे फ्लाइट के सीट हो, चाहे बस में जो सीट हो, चाहे कोई भी हो, हमने टिकट बुक किया और हम बैठ गए। अब आप विचार करिए, जिस सीट पर, जिस बर्थ पे हम लोग जाकर बैठे हैं, वो हमको मिला हुआ है या मेरा है? आप यदि चिंतन करें, आपको यहां से वहां तक की यात्रा करनी थी, उस यात्रा के लिए आपको मिला हुआ है, और यात्रा पूरी होती है और किसी औरों के लिए वो रिजर्व हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं, ये जो शरीर है ये आपको मिला हुआ है, खेत है। मिले हुए चीज उसका उपयोग तो करो, किंतु उसकी सुरक्षा भी करो। लेकिन जब मिली हुई चीज को मेरा कहने लग जाते हैं तो वही व्यक्ति फंसता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखना, मिला है, मेरा नहीं है। हम लोग छोड़, और मोह भी नहीं होता है। आपको फ्लाइट से उतरते समय फ्लाइट के सीट छोड़ने में, ट्रेन से उतरते समय ट्रेन के सीट छोड़ने में आपको मोह होता है क्या? हाय हाय हाय, वहाँ से यहाँ तक बैठ के आए, अब हमको छोड़ना पड़ रहा है। नहीं, मोह नहीं होता है। ऐसे ही ये जो शरीर है, शरीर के प्रति जो हमारा मोह है अर्जुन, यही बंधन कारक है। ये तो खेत है, फसल के लिए मिला है। फसल क्या है? भगवत प्रेम, भगवत साधना, भगवत चिंतन, ये फसल है। इन फसलों को इस शरीर के माध्यम से बोना है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधनों को संपादन करने के लिए ये मुक्ति का द्वार है शरीर, इसकी अवहेलना मत करिए। मुझे एक छोटा सा भाव याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत जी में जब सनकादियों ने पृथु चरित्र में पृथु जी को उपदेश दिया, उपदेश देने के पश्चात पृथु जी से सनकादियों ने प्रश्न किया कि आप हमको क्या देंगे दक्षिणा में? तो पृथु जी महाराज ने कहा, प्राणा दारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च स परिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। बहुत प्यारा मंत्र है। बोले जो मेरे पास है, शरीर, प्राण, परिवार, धन, संपदा, सब हम आपको सौंप रहे, शरीर भी सौंप रहे, दक्षिणा में सब ले लो। याद रखना, सनकादियों ने कहा ठीक है पृथु जी, आपने जो दिया मैंने लिया। इतना कहते ही सनकादि सावधान होकर कहने लगे, पृथु हमने ले लिया, आपने दिया, लेकिन हम आपको वापस दे रहे हैं। अरे महाराज फिर वापस क्यों दे रहे हैं? बोले इसकी सुरक्षा करनी है, इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन याद रखना, तुमने हमको दिया है ना, और हमने वापस तुमको दिया है, तो मालिक कौन हुए? हम हुए। तुम कौन हुए? इसको सुरक्षा करने वाले हो गए। बस भगवान यही कहना चाहते हैं अर्जुन, क्षेत्रज्ञ स्वामी है, मालिक है। और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा भगवान बोल चुके, और क्षेत्रज्ञ किसको समझना है आगे के श्लोक में भगवान बोलेंगे।
लेकिन एक क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र है। भगवान आगे दूसरे श्लोक में जब कहेंगे ना क्षेत्रज्ञ तो मैं हूं, तो शरीर किसका हुआ? परमात्मा का दिया हुआ। तो अब भगवान ने हमको क्यों दिया है? सुरक्षा के लिए, हिफाजत करने के लिए। शरीर को भूखा मत रखो, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट मत दो, ज्यादा लाड़ चाव से भी मत रखो। इसका उपयोग करो, हिफाजत करो, लेकिन ये पहले आप हमेशा आपका रहेगा, ये नहीं है खेत किसी और का था। पंच महाभूतों से बना है, हमको मिला है। ये पंच महाभूत अपने अपने विषय में चले जाएंगे, फिर कोई शरीर का निर्माण होगा, लेकिन उस शरीर के प्रति आसक्त मत बनो। भगवान कहते हैं यही समझ लेना चाहिए अर्जुन, क्षेत्र है तुम्हारा शरीर। फसल बो, भजन के, भक्ति के, सत्कर्म के, शास्त्र चिंतन के, भगवत उपासना के, इसमें फसल बोने के बाद तुम इस शरीर का सदुपयोग कर सकते हो। इसका सीधा सा अर्थ है मनुष्य शरीर से ही साधना बन सकती है। तो जितना हो सके साधन करो, भजन करो। तो भगवान ने कहा इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। तो क्षेत्र का लक्षण समझ में आया? क्या लक्षण है? ये शरीर ही क्षेत्र है। और उसी श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का लक्षण बता दिया। क्या लक्षण बता दिया? एतद यो वेत्ति, जो इसको जानता है, तम उसको क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, क्षेत्रज्ञ उसको कहा जाता है। कौन कहता है? बोले आप? बोले नहीं, तद विदु, तद विदः, जो जानकार लोग हैं, वास्तव में जो जानकारी रखते हैं, ऐसे जो संत महापुरुष हैं, वे लोग इस शरीर को जानने वाला जो जीवात्मा है भीतर, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। समझ में आया? इस बात को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव। तो जीव कौन हुआ फिर? इसकी परिभाषा भगवान दूसरे श्लोक में दे रहे हैं। बहुत ही प्यारा श्लोक है। और इसकी तो मैं जब देखता हूं, भगवान भाष्यकार ने, जगतगुरु शंकराचार्य ने इस पर तो महाराज कई पेजों में व्याख्या की है, कई पेजों में, कई पृष्ठों में, शंकर भाष्य में बहुत विस्तार व्याख्या है। मैं उतना विस्तार शायद न करूं, जितना बन सके उतना आपको समझ में आ जाए तो प्रभु की कृपा। और आप लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो अब भगवान यहां दोनों लक्षण होने के बाद जो क्षेत्रज्ञ है वो शुद्ध स्वरूप से अगर पहचाना जाएगा, वो कौन होता है? भगवान कहते हैं, और दूसरे मंत्र में मैं बता रहा हूं। मतलब सीधी सी बात है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा दे दी, लेकिन क्षेत्रज्ञ को विशुद्ध रूप से यदि आप पहचान सकते हो, क्षेत्रज्ञ कौन होगा उसकी बात भगवान ने कही। मानो क्या कहा जाए, ये तो गजब सूत्र दिया है। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। दूसरा मंत्र है, पुस्तक हाथ में लीजिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान दूसरा श्लोक बोल रहे हैं। इसका पहले अन्वय देखते हैं, फिर एक एक चरण का अर्थ करके हम लोग चिंतन करेंगे। भारत, इस संबोधन में, भारतः सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम् अपि मां विद्धि च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर यत् ज्ञानम तत् ज्ञानम मम मतम।
मतलब बलिहारी महाराज, इतना प्यारा श्लोक है ठाकुर जी ने बोला। फिर बोल रहा हूँ, भारतः सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि मां विद्धि च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो यत् ज्ञानम तत् ज्ञानम मम मतम। कैसे? भारत, इसका अर्थ देखिए। भारत मतलब हे भरतवंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, सर्वक्षेत्रेषु, संपूर्ण क्षेत्रों में। और याद रखना, क्षेत्र किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? शरीरों को, शरीर को। संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञम अपि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जान। भगवान कह रहे हैं, पहले तो क्षेत्रज्ञों को क्या कहा था? इस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन अब भगवान क्या कहते हैं? संपूर्ण शरीरों में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, किसको मान? माम विद्धि, मुझे जान ले। अच्छा महाराज, चा मतलब और, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो यत ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तत् ज्ञानम, वही ज्ञान है, मतम मम, मम मतम, ऐसा मेरा मत है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, और अच्छी तरह समझना। भारत, हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु, संपूर्ण क्षेत्रों में, शरीरों में, क्षेत्रज्ञ अपि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञ के रूप में मुझको ही जान। च मतलब और, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो यत ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तत् ज्ञानम, वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान मतलब क्या है? उसको जान लेना ही ज्ञान है। आया होगा समझ में अच्छी तरह से। भगवान क्या कह रहे हैं? अब थोड़ा सा चिंतन करना। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, क्षेत्रज्ञ का जो लक्षण है वही परमात्मा का वास्तविक लक्षण है। ये आप पहले नोट कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आएगा। ये वाक्य जो मैं ठाकुर जी की कृपा से जो वाक्य निकला उसको पकड़ना। मतलब क्षेत्रज्ञ का जो लक्षण है वही भगवान का लक्षण है। तो पहले क्या कहा था? क्षेत्रज्ञ का मतलब जीव। अब यहां क्या कहा जा रहा है? वो जीव और कोई नहीं है, भगवान है। क्या एकत्व की बात आ गई है। हे भारत, हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु, संपूर्ण क्षेत्रों में, फिर मैं कहूं क्षेत्र मतलब संपूर्ण शरीरों में, जीव रूप से जो उपलब्ध हो रहा है, जीव रूप से जिसको नामकरण किया जा रहा है, जीव रूप से जो उपस्थित सा दिखाई दे रहा है, भगवान कहते हैं वो केवल जीव नहीं है, यथार्थ में तो अर्जुन मैं ही हूं। वाह, गजब का सूत्र है। जीव नहीं, मैं हूं। और यहां जरा पकड़ना आप लोगों को इतने दिनों से सुन रहे हैं, कितना आप लोगों को नॉलेज अच्छा हुआ है। देखो, क्षेत्रेषु, सर्व क्षेत्रेषु कहा है ना, या क्या हुआ बहुवचन? पूज्य पांडे जी यहां बैठे हैं, क्षेत्रेषु जब कह देते हैं तो ऑलरेडी बहुवचन हो गया। सप्तमी का जो बहुवचन है वो क्षेत्रेषु हो जाएगा, क्षेत्रे। और यहां क्या कहा? क्षेत्रेषु, क्षेत्रों में कह दिया, फिर सर्व लगाने की क्या जरूरत थी? सर्व भी लगाया। जैसे गीता में कई जगह भगवान ने ऐसा काम किया है, बहुवचन होते हुए भी सर्व का प्रयोग किया। ये यहां देखिए, सर्व क्षेत्रेषु, और वहां क्या आया? सर्वधर्मान। धर्मान शब्द भी बहुवचन, वहां भी सर्व लगा दिया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भैया बहुसु बहुवचन में मैं सर्व भी जोड़ रहा हूं, तो इसका मतलब है, और क्षेत्रेषु बहुवचन, बहुवचन मतलब अनेक शरीरों में, एक शरीर नहीं। इसलिए मैंने कल क्या कहा था
चाहे वो शरीर स्त्री का हो चाहे वो शरीर पुरुष का हो, खेत है दोनों का। धर्मशास्त्र में खेत किसको माना था? स्त्री के शरीर को। लेकिन अध्यात्म चिंतन में, गीता में, दोनों का शरीर खेत है। तो अब यहां क्या सूत्र निकला? सर्व क्षेत्रेषु, जितने भी शरीर है, और आज तक आपने जितने शरीर धारण किए हैं, उन सभी शरीरों में एक कौन है? क्षेत्रज्ञम। और देखिए यहां तो कह दिया, बहुवचन लगाया, सर्व लगाया, और क्षेत्रज्ञम में एक वचन। पकड़ लेना, आप लोग बहुत अच्छी तरह से पकड़ भी सकते हैं इसको। मतलब अब तक जितना शरीर लिया है, हमने लिया है, अथवा संसार में जितने शरीरधारी हैं, उन सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है वो कौन है? माम, मुझे जान, बहुवचन। और यहां हर मकाम में एक मकी बैठा है। वहां जीव रूप से कोई और नहीं है अर्जुन, कि तुम खोजो ए होगा, ओ होगा, ए होगा, मोहन होगा कि सोहन होगा, केशव होगा कि माधव होगा, देवदत्त होगा कि कौन हो। नहीं, मैं हूं। तुम नाम भले कुछ भी दे दो, वहां जीव रूप से और कोई नहीं अर्जुन, मैं हूं। इसलिए वेदांत का सूत्र घटित हो जाता है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवात्मा ही ब्रह्म है, जीवात्मा ही परमात्मा है, अंतर है नहीं। देखिए उपनिषद में सृष्टि क्रम में एक बात आई है। क्या बात आई? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। भगवान ने जगत को बनाया और उसे बना करके उसमें प्रवेश किया। आया समझ में? बनाया और उसमें प्रवेश किया। कैसे प्रवेश हुआ? ये बड़ा प्यारा सूत्र है। प्रवेश हुआ कैसे? तो उसमें दो बातें आ गई। अन्यत्वेन या स्वेन रूपेण, मतलब कोई और प्रविष्ट हुआ या वही प्रविष्ट हुआ। जैसे कोई चीज निर्माण किया है, निर्माण करा के कोई प्रवेश हो जाता है। कौन? वो व्यक्ति किसी को प्रवेश करा रहा है कि स्वयं प्रवेश हो रहा है? तो कहते हैं नहीं, कोई और प्रविष्ट नहीं हुआ, वही प्रविष्ट हुआ। अन्यत्वेन नहीं, स्वेन रूपेण प्रविष्ट, स्वयं प्रविष्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इस देह में दृष्टा, भोक्ता, अनुमंता, वक्ता के रूप में जो हम उपलब्ध अपने आप को कर पा रहे हैं, हम क्या करें? उसे पहचानें, उसको आप परिचय तो पालें कि कौन बोल रहा है। मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। ये कौन है बोलने वाला फिर भाई? भगवान कहते उसकी पहचान है कि नहीं तुम्हें? सब शरीरों में। इसलिए सर्व क्षेत्रेषु, सारे शरीरों में भीतर से कोई अनुभव करने वाला, बोलने वाला। और मैं कई बार उदाहरण देता हूं, कल भी दिया, परसों भी दिया। सोने के बाद जग कर कहने वाला, आराम से सोया, वो कौन है? क्या उसकी पहचान हुई है? भगवान कहते हैं माम विद्धि। वो जो अनुभूति करने वाला तत्व है अर्जुन, वो कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही तुम्हारे दिल में बैठा है। श्री कृष्ण को अनुभूति हो रही है, वही परमात्मा है। जहां से सृष्टि उत्पन्न हुई, वो उत्पन्न करके वही इसमें प्रवेश हुआ है। तो सृष्टि, अब देखिए, अब इसको दूसरे रूप में देखें। मिट्टी से बर्तन बनते हैं ना, बर्तन तो अलग अलग होते हैं, सब में क्या प्रवेश है? मिट्टी। चाहे वो घड़े में हो, चाहे सकोरे में हो, चाहे कुल्हड़ में हो, मिट्टी तो प्रवेश है। तो भगवान क्या कहते हैं? वास्तविकता का जो ज्ञान है, यही ज्ञान है। यह जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हम लोग वेदांत में बोलते हैं ना, वो सत्य है, ज्ञान है, ब्रह्म, वही इस देह में आकर श्रोता बन जाता है, वही इस देह में आकर वक्ता बन जाता है,
वही इस देह में आकर भोक्ता बन जाता है। यह ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि फिर हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि भैया ये बोल कौन रहा है? पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान कहते यही तो नजाकत है, तुम उसे पहचानो। कौन बोल रहा है, कौन अनुभूति कर रहा है, कौन है वो तत्व? तो भगवान कहते हैं उसको पहचान। एक कबीर का एक पद आया था, पद का तो मुझे नहीं मालूम, हाँ पंचतंत्र में भी कथा आई है। वो कथा आप सब प्राय सुने भी होंगे कि उसका भाव ऐसा है, पद मुझे याद नहीं है। कोई सिंह शावक था। सिंह शावक मतलब जानते हैं ना, सिंह का एक छोटा सा बच्चा, वह जंगल में खो गया एक बार। सिंह शावक, शेर का बच्चा जंगल में खो गया। और खो कहाँ गया? भेड़ों के साथ रहने लगा। भेड़ियों के झुंड में भेड़ों के साथ वो रहने लगा। अब क्योंकि उसी परिकर में रहता है, उन्हीं के साथ रात दिन रहना है, उन्हीं के साथ खाना है। जो मांस भक्षण करता था वो घास चरने लगा। दहाड़ने वाला भेड़ की तरह मिमियाने करने लगा। है तो शेर का बच्चा, लेकिन भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ों की तरह बोलना चलना, बिल्कुल एक ही भूत हो गया, तदाकार हो गया, एक रूप हो गया। भूल गया कि मैं शेर का बच्चा हूं। एक बार अकस्मात क्या हुआ, शेर वहां से निकलने लगा, भेड़ों के झुंड में अपनों को देखा। है तो भेड़ों का झुंड, तो उसने सोचा कि चलो भाई ये तो अपना ही लगता है, अपनी बिरादरी का लगता है, इसको पकड़ ले। और भेड़ भागने लगे, शेर का बच्चा भी भागने लगा। खूब दूर भेड़ियां भागे, डर के मारे। वो भी जैसे तैसे महाराज किसी कोशिश करके उसको पकड़ लिया। कहा कि तुम मेरे हो। बोले कैसे कहते, हम तो इनके हैं। बोले चल मेरे साथ। जबरदस्ती ले गए तालाब के पास, कुएं के पास ले जाके, देख मैं जैसा हूं तू भी वैसा है, स्वरूप मिला ले जरा। बोले महाराज कुछ मानने को तैयार नहीं है महाराज। तो थोड़ी देर में महाराज उसको धकेलना, इधर उधर करने लगा। तो बाद में कहा, जब दहाड़ना चालू किया, तू भी दहाड़ ले। बोले मुझे नहीं। अरे दहाड़ के तो देख। और धीरे धीरे एक दो बार प्रयास किया और शेर का बच्चा भी दहाड़ने लगा, चिघाड़ने लगा। अब तो महाराज जैसे दहाड़ा शेर के बच्चे ने, आप उसने कहा कि अच्छा मैं भी ऐसा हूं। बोले हाँ, जो मैं हूं वही तुम हो। तो आप जरा सोचिए, वो शेर का बच्चा खुश हो गया, सारी दीनता भाग गई। मैं भेड़ हूं, भेड़िया हूं, सब चला गया उसने। तो हो क्या गया था, उन भेड़ों के संघात में, भेड़ों के समूह में रहकर वो अपने आप को भेड़ समझने लग गया था। अब आप विचार करिएगा, पहले भेड़ था, पहले भी शेर था, लेकिन पहले शेर होते हुए भी भेड़ क्यों बन गया? उनके संघात में रहने के कारण। भगवान कहते यही हमारी दशा होती है तो हम उस परमात्मा की संतति, परमात्मा के अंश, परमात्मा के स्वरूप, लेकिन हमने अपने आप को क्या समझ लिया? हम कहते हैं जीव है महाराज, हम तो बहुत दुखी हैं। अरे भाई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंद तुम्हारा स्वरूप है। भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, और हम क्या कहने लगे? पाप हम पाप कर्मा, मैं तो पापी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, हर समय यही कहते रहते हैं। भगवान ने कहा नहीं, तेरे भीतर जो जीव रूप से बैठा है अर्जुन, वो कोई नहीं, मैं हूँ। शेर का बच्चा है तू, अपने आप को क्यों भेड़िया समझ रहा है? इसलिए सर्व क्षेत्रेषु, ये तुम्हारे शरीर के भीतर रहने वाला जीव जो तुम अनुभव करते हो ना, खाए महाराज, भूख थी ना, भूख किसको लग रही थी? कौन अनुभव कर रहा था भूख लगने का? भोजन से तृप्त हो गए महाराज, तृप्तो हम, मैं तो तृप्त हो गया। कौन कह रहा है? भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। देखो, जीव कहा पहले क्षेत्रज्ञ को,
अब यहाँ सीधा कहते वो जो जीव है वो मैं हूं। एक गजब की एकता है महाराज। एक 13वां अध्याय तो समझ लीजिएगा, यदि आपको ज्ञान की स्थिति में, इसलिए 12वें अध्याय के बाद प्रभु ने शुरू किया है। तुम जानो तो सही तुम कौन हो, पहचानो तो सही तुम कौन हो। भगवान कहते अर्जुन, यह जो चेतन है जीव, यह प्रकृति के कार्य कारण संघात, प्रकृति का जो कार्य कारण संघात है ना, उससे मिलकर बिल्कुल भेड़ जैसा हो गया। दीनता आ गई, अपने आप को पापी पुण्यात्मा कहने लगा। भगवान कहते हैं फिर क्या हुआ? अथ तस्य भयं भवति, भयभीत होने लगा, डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसका नाम पड़ गया क्या? भोक्ता, वक्ता, श्रोता, अनुमंता। फिर याद रखिए वो श्लोक मुझे बहुत प्यारा है। वो श्लोक वो याद करने लायक, रोज याद करके इसका मनन करना चाहिए। 22वां श्लोक। मुझे ये 13वें अध्याय में मुझे यदि कोई कहेगा ना, बोले भैया कोई श्लोक निकाल के मुझे बताओ सबसे प्रिय, मुझे लगता है ये सबसे प्यारा श्लोक है। उपद्रष्टा, देखने वाला। फिर बार बार मुझे तो रोज ये एक बार प्रवचन में श्लोक याद आता है। उपद्रष्टा, देखने वाला, अनुमंता, सोचने वाला, भरता, भरण करने वाला, भोक्ता, भोगने वाला, महेश्वर। आहा। और क्या कहते हैं वो कौन है? परमात्मा। और कोई नहीं है, और परमात्मा बैठा है। परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। देखिए, इसलिए चापी शब्द को मैंने उस दिन भी कहा था ना, क्षेत्रज्ञम चापी, यहां आया परमात्मे, परमात्मेति चाप्युक्त। और भगवान है, तो इसका मतलब एक कौन है? बोले हमारे साथ बैठा है, देहेस्मिन्। इसलिए हम लोग क्यों अपने आप को भरता भोगता नहीं भाई, वो परम तत्व हमारे भीतर है। भगवान याद दिलाते हैं, दूसरे श्लोक में याद दिला रहे हैं, बच्चू, जैसे कोई पिता कहता होगा ना, बच्चू वो कौन है जानता है? तेरा बाप। भगवान कहते माम विद्धि, मुझे जान। जिसको तुम जीव रूप में अनुभव कर रहे हो ना अर्जुन, वो जीव रूप नहीं है, ब्रह्म रूप है, वो मैं हूं। महाराज फिर क्या करना होगा? बोले यही जानना है तुमको। यत्तज ज्ञानम, यही तो ज्ञान है। बाकी और कोई ज्ञान ये नहीं है कि तुमको ये करना है वो करना, यही वास्तव में ज्ञान है। अपने आप को पहचान सको, इससे श्रेष्ठतम कोई ज्ञान नहीं हो सकता। और अपने आप को पहचाना, बोले नहीं, अपने आप को इस रूप में पहचाना, और परब्रह्म मेरा है, मैं मेरे में बैठा है, वो मैं। जानने की बात यही है, जिस रूप में तुम अपने आप को प्राप्त कर रहे हो, शब्द का अपने आप को वही मान लेना, वही ज्ञान को अनुभव कर लेना। कोई ज्ञान नहीं, वही मानना। मैंने अपने आप को क्या माना? भरता, भोक्ता, जीव, सीताराम शास्त्री के हाथ, ये पैर, ये कोई ज्ञान नहीं है। जिस रूप में हमने अपने आप को पाया, हम उसी को मान, उसी को ज्ञान कहेंगे। वो ज्ञान नहीं होता है। भगवान कहते माम विद्धि, मुझे जानो, परम तत्व को जानो, तो ज्ञान है। ये तो जानकारियां हैं। आपने शरीर को जाना, शरीर की जानकारी तो बदलती रहती है। और भगवान कहते मुझे जानो। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? वो कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? मूल तत्व को जानो। रचना प्रकट हो गई, उस रचना के मूल में क्या है? हमारे परम पूज्य दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे। वो दृष्टांत मैंने कथाओं में भी कई बार दिया है। बोले एक व्यक्ति भगवान में मन ही नहीं लगता था उसका। ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा में मन लगता नहीं था, परेशान हो जाता था। वो कहा कि चलो बाबा के पास चले जाएं। महात्मा जी के पास गया और कहा महाराज एक बात बताइए, परमात्मा में मन लगाने का कोई उपाय है?
और महात्मा जी से मिलने गया था ना, इतना सुंदर एक फूलों का गुलदस्ता बना के गया था, लेके गया था, वो गुलदस्ता दे दिया। और महात्मा जी ने उस गुलदस्ता को हाथ में क्या लिया, एकदम निहारने लगे, क्या गजब का गुलदस्ता है, बहुत सुंदर लगा। बहुत देर हो गया, उस व्यक्ति ने भी सोचा बाबा पागल लगता है, इतने देर से मैं सामने बैठा हूं, गुलदस्ते का भेंट किया, इस गुलदस्ते के प्रति इनकी आसक्ति गई नहीं है। बहुत देर होने के बाद बाबा आप मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे हैं? बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मैं गुलदस्ता बना के आपके लिए लाया हूं, आप उसको तो देख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं? बोले तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले क्या प्रश्न का उत्तर? अरे भाई मैं इस गुलदस्ते को, तुमने गुलदस्ते को बना के लाके मुझे दिया और मैंने केवल इसको देखा, तुमको अच्छा नहीं लगा? बोले बिल्कुल नहीं लगा। तो इस परमात्मा के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ, केवल निर्माण ही नहीं हुआ, तत्सृष्ट्वा, उसने बनाया, वो भीतर बैठा और हमने क्या किया? उसको नहीं देखा। किसको देखा? जो बनाया उसको देखा, शरीर को देखा, इंद्रियों को देखा, संसार को देखा, धन वैभवों को देखा, लेकिन जिसके कारण यह है उसको नहीं देखा। तो जरा सोचिए, मन लगेगा फिर? महात्मा जी ने कहा इसलिए जो रचना है, रचना को मत देखो, रचना करने वाला कौन है उसको देखोगे, रचना में भी आनंद आए और रचना करने वाले की अनुभूति भी हो जाए, और उसको जानना, यह तद ज्ञानम, यही ज्ञान है। भगवान कहते हैं तुमने जो अनुभव में पाया, तुमने देखा कि मेरा हाथ है तो मैं हाथ हूं, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारा अनुमान है। ध्यान देना, अपने अनुमान से किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान अनुमान से नहीं होता है। और याद रखना, उस ज्ञान से किसी को लाभ होता भी नहीं है और हुआ भी नहीं है। लाभ तो तब मान सकते हैं, कब? वो श्लोक याद रखना, दिमाग में भर के रखना, लाभ तब होगा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ के रूप में, जीव के रूप में, अनुभूति करने वाले के रूप में मुझे तू जान। विद्धि, यहां विद्धि शब्द बोलते हैं भगवान। विद्धि शब्द का अर्थ है जान। विद्धि जो बोलते हैं ना संस्कृत में, उसका मतलब होता है जान ले। मानने की बात नहीं कर रहे भगवान। मान लिया तुम अंतर्यामी, माना लेकिन जानो भी। बोलते हैं ना, तुम करुणा के सागर तुम अंतर्यामी। बोले तो तुमने मान लिया, ठीक है, आरती उतारी, लेकिन जाना भी अंतर्यामी है हो। लेकिन यह भगवान मानने की बात नहीं कर रहे हैं, विद्धि, जान। जब विद्धि शब्द आता है ना तो मुझे एक प्रसंग याद आता है। और एक बार मुझे याद है, सुनाया होगा शायद, क्योंकि बहुत दिन हो गए तो शायद भूल भी गया हूँ, कोई सुनाया, और रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक में सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी को 3 बार विद्धि 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 कहा, और बहुत प्यारा प्रसंग है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। जब राम जानकी जी वन को जाने लगे, भगवान राघवेंद्र सरकार से लक्ष्मण जी ने कहा मुझे भी आपके साथ चलना है। राम जी ने कहा एक काम करो लक्ष्मण, तुमको जाना ही है तो अपनी मां सुमित्रा जी से आज्ञा लेके आओ। बड़ा करुण प्रसंग है। मैं तो केवल जो विद्धि शब्द वहां जो प्रयोग हुआ है वाल्मीकि जी ने किया है उस पर आपका ध्यान चाहता हूं। लक्ष्मण जी महाराज गए मां के पास, मां मेरे ठाकुर जी वन जा रहे हैं, और जानकी जी भी वन में प्रस्थान करे ठाकुर जी के साथ। पिता जो है, माँ ने ऐसी ऐसी आज्ञा दी, कई माँ ने वरदान मांगा, सबका बातें बता दी। तो वहां सुमित्रा मैया क्या कहती है, बेटा पितरम दासरथम विद्धि। पितरम दासरथम विद्धि। विद्धि शब्द का वहां पर, लक्ष्मण तुम जा रहे हो ना? बोले हाँ, सुनो,
पितरम, पितरम मतलब पिता, किसको बोले? दासरथम, दासरथम मतलब दशरथ के पुत्र राम जी को पिता के रूप में जान, मान नहीं कहा है, जान ले। माम विद्धि जनकात्मजाम, हा, पिता किसको जान लेना? राम जी को। और सीता जी को किस रूप में जानना? माम, सीता के रूप में मैं हूं, ए मान नहीं जान। और अयोध्या मटबिम विद्धि, ये जो अटवी है ना, जंगल है ना, उसको अयोध्या जान ले। गच्छतात यथा सुखम, जा लक्ष्मण सुखपूर्वक तू चला जा। याद रखना, यहां वन को भेज रहे हैं और कहते सुखपूर्वक जा। वन को जाने में सुखपूर्वक हो सकता है क्या? वो कहते हैं इस बात को जान के यदि तू जाएगा तो जंगल भी सुखप्रद हो जाएगा। मैं इसलिए विद्धि शब्द पे 3 बार, पितरम दासरथम विद्धि, माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटबिम विद्धि, गच्छतात यथा सुखम। यदि तुम जानकर गए, क्या जानकर गए? मेरे पिता के रूप में राम है, मां के रूप में जानकी जी है, और अयोध्या के रूप में जंगल है, इस बात को तू जानेगा और जब वन को जाएगा, वन तुम्हारे लिए सुखप्रद होगा, दुखप्रद नहीं होगा, वन में भी सुख होगा। ऐसे भगवान कहते हैं, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, जगत का व्यवहार करते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, यदि अर्जुन तुमने उस चेतन तत्व को अपने भीतर अनुभव कर लिया और उस जीवात्मा को मेरे रूप, मुझ रूप में देख लिया, तो संसार बाधा नहीं है, शरीर बाधा नहीं है, व्यवहार बाधा नहीं है, और जगत में परिवार भी बाधा नहीं। समझ रहे ना बात को? इसलिए भगवान क्या कहते हैं? विद्धि। जैसे लक्ष्मण जी को विद्धि का जानकर वन को जाओगे तो तुम्हें जंगल भी सुखप्रद होगा। और यदि जान लेंगे, आप क्या जान लेंगे? बोले भीतर तो मेरा भगवान बैठा है। तो महाराज फिर आपको शरीर कोई बोझा नहीं होगा। अरे महाराज शरीर है ना, व्याधि का मंदिर, नहीं बोलेंगे फिर आप। परिवार ने बहुत परेशान किया, फिर नहीं बोलेंगे आप। जगत तो महाराज दुखों का भंडार है, फिर नहीं कहेंगे आप। क्यों? बोले बिना जाने बैठे हैं ना, इसलिए सब दुख ही दुख लगता है। भगवान कहते मुझे जान ले, तेरे भीतर मैं बैठा हूं, जान लिया तो दुख नाम की चीज नहीं रहेगी। इसलिए माम विद्धि, जानने की चीज क्या है? तो भगवान ने एक सूत्र में बोल दिया। यदि मैं 13वां अध्याय में कहूं जानना है, जानने की एकमात्र चीज क्या है? प्रभु ने छाती ठोक कर कह दिया, माम विद्धि, मुझे जान ले, कुछ जानना शेष रहेगा ही नहीं, बस मुझे जान ले तो। माम विद्धि क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। अरे महाराज आप हैं कौन? प्रभु ने अपना परिचय दिया है महाराज, क्षेत्रज्ञम। तुम जिसको मैं बोलते हो ना, बस वह मैं हूं। तुम्हारा जो मैं है वही मैं हूं, अंतर नहीं है। बस इतना सा ज्ञान है अर्जुन। क्योंकि नीचे की पंक्ति थोड़ा देख लेना, अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यह तद ज्ञानम, यही ज्ञान है। मतम मम, मेरे मत से। इसको तुमने जान लिया तो सब जान लिया। देखिए अब विषय ज्ञान का क्या हुआ? ज्ञान का विषय क्या बना यहां? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। नीचे की पंक्ति की थोड़ी व्याख्या में ले जा रहा हूं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ में कौन शामिल हो गया? ईश्वर शामिल हो गया, श्री कृष्ण शामिल हो गए। तो भगवान क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान सम्मिलित हो गया, इसलिए 2 विषय के अतिरिक्त और कोई विषय बचा ही नहीं। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इदम और अहम 2 विषय हो गए। ऊपर आया था ना,
शरीर के लिए क्या, इदम शरीरम, शरीर के लिए क्या कहा प्रभु ने, इदम, और क्षेत्रज्ञ के लिए क्या कहा, माम। मैं तो क्षेत्रज्ञ हूं और शरीर हो गया इदम। तो भगवान क्या कहते हैं, जो इदम है वो हो गया क्षेत्र और जो अहम है वो हो गया क्षेत्रज्ञ। इसको आप नोट कर लीजिए। जो इदम है वो हुआ क्षेत्र शरीर और जो अहम है वो हो गया क्षेत्रज्ञ। दो बातें आ गई, इदम और अहम। अब यहां इसको ऐसे समझना, दोनों को मिलाओ नहीं, दोनों को मिलाओ नहीं। जब मैं कह रहा हूं तो क्या कहना पड़ेगा, इदम को अहम मत बनाओ, इदम को अहम मत बनाओ। जैसे इदम है तो जड़ तत्व है, अहम है चेतन तत्व है, तो जड़ को चेतन मत बनाओ। चेतन चेतन है, जड़ जड़ है। क्योंकि हमने गलती क्या किया है, जड़ को चेतन मान लिया, और जड़ और चेतन के ग्रंथि क्या सत्य है क्या, बोलना ये बिल्कुल गलत, असत्य है, कभी मिल नहीं सकता। लेकिन हमने मिलाने की कोशिश की, जड़ और चेतन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं क्योंकि यह तीसरा पदार्थ कोई है नहीं, इसलिए अब ज्ञान कितना हुआ, दो का ही ज्ञान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। यत्तज ज्ञानम मतम मम, तीसरा कुछ बचा ही नहीं। प्रभु कहते हैं कि मेरा अभिप्राय है, ज्ञान का जो पूरा परिमाण है, ज्ञान की जो पूरी लिमिट है, वो क्या हो गई लिमिट, बोले यत्तज ज्ञानम, इतना ही है। जिस ज्ञान से कोई श्रेष्ठ साधक इन दोनों पदार्थों को ठीक से जान लेता है, वही उसका ज्ञान है। भगवान, इसको थोड़ा भाष्य में देखते हैं। शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छा भाष्य, मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत विस्तार भाष्य है, बहुत विस्तार हुआ इस भाष्य, इस श्लोक के भाष्य में। क्या लिखते हैं, यज ज्ञानम क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एन ज्ञानेन विषयी क्रियते तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। इसका क्या बोल रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों विषय बन जाते हैं, विषयी क्रियते, विषयी क्रियते का अर्थ हुआ है उसकी जानकारी में दोनों चीजें आ जाते हैं, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान क्या हुआ, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि। मुझे साधक संजीवनी भी मैं देखता हूँ तो कुछ बातें जब टच करती है ना दिल को, तो वहाँ से भी कुछ लेने का मन होता है। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज वो कहते हैं कि भगवान अर्जुन को विद्धि पद से क्या कहना चाहते हैं, और मुझे अच्छा लगा। वो कहते हैं भगवान ने यहाँ विद्धि पद जो प्रयोग किया है, इससे क्या, विद्धि का अर्थ मैंने कहा था ना जान। वो महाराज श्री लिखते हैं, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, ऐसे ही तू अपने को मेरे में और मेरे को अपना मान। बड़ा प्यारा मंत्र है। जो हमने अपने शरीर के साथ एकता को मान रखी है, उस तादात्म्य अर्थात जड़ चेतन की, उसको तादात्म्य को खत्म करना है, निवृत्त करना है। निवृत्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले प्रभु के साथ एकत्व मानना पड़ेगा। भगवान के साथ एकत्व की स्थापना करते ही जगत के साथ, जड़ के साथ जो एकत्व है अपने आप खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए। जैसे कहा जाता है ना, किसी को एक रोग हो गया, कोई साधारण सा रोग, सामान्य सा रोग, और फिर कुछ दिनों के बाद वो रोग तो कायम है, लेकिन उससे बहुत बड़ा रोग हो गया, तो आप जानते हैं वो छोटा रोग अपने आप धीरे धीरे उसको महत्व खत्म कर देंगे आप, क्योंकि बड़े रोग में चले जाएंगे। तो संसार के साथ तादात्म्य को खत्म करना है,
तादात्म्य को मतलब मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे भीतर तो भगवान बैठे हैं, मेरी जाति भगवान की है, ऐसा भाव रखने से क्या होगा? जगत का संबंध, जगत के साथ जो तादात्म्य है वो कम हो जाएगा। क्योंकि भाई जगत के साथ जो तादात्म्य को कम करने के लिए आपको किसी के साथ तो तादात्म्य रखना ही पड़ेगा ना। तो भगवान के साथ रखो तो उधर कम हो जाएगा। तो यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि ऐसा कहकर क्षेत्रज्ञ के साथ एकता बताई। तुम उसके साथ एकत्व, किसके साथ? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, भगवान के साथ एकत्व की स्थापना करो। ऐसे गीता में भगवान ने कई जगह एकत्व का प्रतिपादन किया है। जब भगवान दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहते अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, संपूर्ण जगत में जो व्याप्त है वो मैं हूं, मेरे से जुड़, मया ततमिदं सर्वम, हम लोग 9वें में पढ़ चुके हैं। तो जीवात्मा का उस परमात्मा के साथ एकत्व का जो संबंध है, भगवान ने क्या कहा? माम, मेरे से जुड़, मतलब सदा से। हमारा जो संबंध भगवान के साथ कब से? बोले सदा से, अनादि है। क्योंकि जीव अनादि है तो परमात्मा भी अनादि है। जगत का संबंध प्रारंभ भी होता है और नष्ट भी होता है। याद रखिएगा, हमारा जगत के साथ, और जगत के छोड़ दीजिए, जगत तो बात की बात है, शरीर के साथ भी जो संबंध है इसका प्रारंभ हुआ है और इसका नष्ट भी होना है। जिस संबंध का प्रारंभ होता है वो संबंध नष्ट होता है। और हमारे पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं भगवान के साथ का जो जीवात्मा का संबंध है न प्रारंभ हुआ है न अंत होना है, फिर क्या है? बोले अनादि संबंध है। लेकिन उसकी अनुभूति करना है तो क्या करना होगा? इस मंत्र को पकड़ के रखना, उस तत्व की अनुभूति करना है। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, माम विद्धि, क्या प्रभु ही कह सकते, मुझे जान ले बस, और कुछ जानने का शेष रहेगा ही नहीं। तो इस श्लोक में हम लोग कल इस श्लोक में आके और थोड़ा चिंतन करेंगे। इस श्लोक में कुछ 2-3 बहुत विचारणीय बात भगवान ने कही है। कौन कौन से भी 1-2 निष्कर्ष के रूप में मैं आपके सामने रखूं। एक तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संबंध। क्षेत्र नाम शरीर का है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जो सब शरीर में निवास करता है, और इसका जो संबंध है वो सार्वभौम सदा से। दूसरी बात हम यहां से ये भी सीख सकते हैं, क्षेत्रज्ञ के बिना कहीं भी क्षेत्र की सत्ता नहीं है। यदि क्षेत्र की सत्ता आपको प्रतीत हो रही है तो क्षेत्र के कारण नहीं है, क्षेत्रज्ञ के कारण है। ये भी पकड़ लेना, 2-3 बातें पकड़ने जैसी है। एक संकेत और है, जीवात्मा परमात्मा ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है, एकत्व है, परमात्मेति चाप्युक्तो। एक बात और, क्षेत्रज्ञ के रूप में स्वयं भगवान ही सब में निवास करते हैं। तो इससे हम जैसे साधकों को क्या बल मिलता है? हम जैसे साधकों को एक बल मिलता है। क्या मिलता है? कल्याण चाहने वाले हम लोग, साधना पथ पे आगे बढ़ने वाले हम लोगों को उत्साह मिलता है। अरे भगवान तो मेरे साथ है। इसलिए मैं एक मंत्र बोलता हूँ ना, भगवान मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? मेरा ईश्वर मेरा साथ है। और कब से साथ है? जन्म जन्म का साथ है, हमारा तुम्हारा अनादि साथ है। ये नहीं कि आदि हुआ है अंत हुआ, जहाँ आदि हुआ अंत है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का संबंध अनादि संबंध है। इसलिए इसका जो ज्ञान है यही वास्तविक ज्ञान है। यत्तज ज्ञानम मतम मम। अच्छा, एक ज्ञान अर्जुन को भगवान देते हुए क्या कहते हैं? संबोधन क्या कह रहे ठाकुर जी? भारत। देखिए गजब का संबोधन है। ऐसे भारत शब्द का अर्थ अर्जुन होता है, लेकिन यहाँ भारत शब्द का अर्थ होगा भरत वंश में उत्पन्न होने वाले।
और भारत शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? शाब्दिक अर्थ देखो भारत का, तो एक बहुत अच्छा अर्थ है भारत का। भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। रथ शब्द का अर्थ है रहने वाला, लगने वाला, संलग्न। ज्ञान में जो संलग्न है उसका नाम है भारत। और क्या ज्ञान है? वो विद्धि। भगवान कहते तू भारत है, भारत होने के नाते तेरा कर्तव्य क्या बनता है? ज्ञान में रत रहना चाहिए, ज्ञान में संलग्न रहना चाहिए। इसलिए मैं भारत कह के तू ज्ञान में संलग्न बन। लेकिन कौन सा ज्ञान? बोले माम विद्धि, मेरा ज्ञान, मुझे जान। और यही तुम भारत बनने के इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है भारत शब्द का अर्थ ही होता है भाति तिभा भानम भाने ज्ञाने रता स्थिता प्रतिष्ठिता इति भारता। जो ज्ञान में रत है, ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान में आनंदित है, उसका नाम है भारत। हे अर्जुन, तुम अपना नाम तो सार्थक कर ले, क्योंकि तू भारत है। तो हमें क्या करना है? अर्जुन का माध्यम बनाकर भगवान हम सब से कहना चाहते हैं तुम्हारा शरीर क्षेत्र है, भीतर क्षेत्रज्ञ मैं स्वयं श्री कृष्ण कहते मैं बैठा हूँ। तुम्हें अधिक चिंतन यह करना है उस जो परमात्मा तत्व है उसको हम कैसे पहचाने, कैसे जाने। यदि उसको जानना ही यह तद ज्ञानम, यही ज्ञान है। बाकी तो सब बदलने वाली जानकारियाँ हैं। ज्ञान तो परम तत्व का है। तो जीव का लक्ष्य भी भगवान ने बता दिया, माम विद्धि, प्रभु को जानना है। तो इस तरह से भगवान ने दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परिभाषा देकर क्षेत्रज्ञ को जानने की आज्ञा दी। और वो ज्ञान, उसको जानने के लिए जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को ही ज्ञान कहा है। भगवान कहते ये मेरा मत है। तो ठाकुर जी के मत के अनुसार प्रभु को जानना ही, प्रभु को पहचानना ही ज्ञान का लक्षण है। ये बात कही।